अस्सलामुअलैकुम। आज हम आचारी दाल बना रहे हैं। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, आसान तरीके से बनाएंगे हम और आपको आचारी मसाला पाउडर बनाना भी बताएंगे। तो एक बार आपने बनाकर इसे स्टोर कर लिया तो आपका जब दिल चाहे आप फटाफट से आचारी दाल बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। तो उसके लिए हमने दो टाइप की दालें लेनी है, एक मूंग की दाल पीली वाली और एक मसूर की लाल दाल। दोनों हमें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। हमने 3/4 कप मूंग की और 3/4 कप मसूर की दाल ली है। अच्छी तरह से वॉश किया 3 बार और फिर 2 घंटे पहले भिगा दिया है। अगर कम टाइम है तो आधे घंटे के लिए भी ज़रूर भिगाएं गर्म पानी में। दालों को हमने भिगा कर रेडी कर लिया है, पानी को फेंक दिया है। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्रेशर कुकर में हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया, जिसमें हम 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा डाल देंगे। साथ में हम इसमें कड़ी पत्ते भी डालेंगे 10 से 12। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने छोटा छोटा कट किया। प्याज को हम हल्का हल्का गोल्डन होने तक पका लेंगे। प्याज हल्की हल्की गोल्डन हो जाने के बाद 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे और 1 मिनट तक अदरक लहसुन को भून लेंगे प्याज के साथ। अदरक लहसुन भुना गया है। हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये मसाले डालते टाइम फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। बस लो फ्लेम पर 10 से 20 सेकंड मसालों को चलाना है ऑयल में। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मसाले जल सकते हैं। फिर हम इसमें टमाटर मिला देंगे। एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया हमने, छोटा छोटा कट किया। 1 टीस्पून भरकर नमक भी डालेंगे और बस टमाटरों को गला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे इन्हें। 3 से 4 मिनट हमने टमाटरों को अच्छा सा पका लिया। ज़रूरी लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड करें। दाल डाल देंगे जो हमने भिगा कर रेडी रखी है। फ्लेम को हाई करके दालों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है मसालों के साथ, 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए। दालों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें पानी डालेंगे। दालों को हमें गला लेना है। हमने 750 ml पानी डाल दिया है इसमें। पानी बाद में और ऐड किया जा सकता है, अभी बहुत ज़्यादा भरने से कुकर के बाहर पानी निकलेगा। हमने प्रेशर कुकर का लिड बंद कर दिया है। पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे हम। एक विसिल होने के बाद फ्लेम लो करके 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। बाद में चेक करेंगे। तब तक एक अच्छा सा मसाला बना लेते हैं, अचारी मसाला पाउडर। एक छोटी कढ़ाई को हमने गर्म करने के लिए रखा, बिल्कुल लो फ्लेम रखा है हमने। 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया डालेंगे, हाफ टीस्पून ज़ीरा, हाफ टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून राई, कलौंजी, ये भी 1/4 टीस्पून डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है। इन मसालों को हमें आधी से 1 मिनट चलाते हुए भूनना है। ध्यान रखना है इसका कलर चेंज ना हो। बस जब इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। साथ में हम 3 सूखी लाल मिर्चें भी डाल रहे हैं। आप तेज़ कम खाते हैं तो यहाँ पे कम डालें। बस मसालों में हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है। फ्लेम को बंद करेंगे। इसका पाउडर बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटा पाउडर, दरदरा सा, जैसा अचार में होता है। बिल्कुल भी फाइन पाउडर ना कर दें, ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने इसका मोटा मोटा पाउडर बना लिया है, दरदरा सा। ये मसाला बनाकर आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दें। तो जब भी आपको अचारी दाल बनाना है इसे यूज़ कर लें। थोड़ा ज़्यादा बनाकर स्टोर करके रख दें। आप फ्रिज में इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। मसाले में हम 2 टीस्पून नींबू का रस मिला लेंगे। थोड़ा ऑयल भी डालेंगे, 1 टीस्पून के आसपास। हमने यहाँ पर 4 बड़ी वाली मिर्चें ली हैं जिन्हें हम फ्राई करके खाते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप छोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, तेज़ वाली। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जब हम डालते हैं दाल में, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये वाली तेज़ नहीं होती। ये बहुत बड़ी है ज़्यादा, हम इसे 2-2 पीस में कट करेंगे इस तरह। हमने इसमें इस तरह से चीरा लगाया है, स्लिट लगाया है।
जो मसाला हमने रेडी किए हैं इसमें भर लेंगे। दाल का कुकर भी हमने खोल दिया है। बहुत अच्छी तरह दाल गल गई है। इसमें पानी बहुत कम है तो पानी ऐड करेंगे। पानी को हमने थोड़ा गर्म किया है, गर्म पानी ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन हमने 400 ml पानी डाल दिया इसमें, 1.5 कप के आसपास। अब यहाँ जो पानी की क्वांटिटी है ये आप पर भी डिपेंड होती है, जैसी दाल आपके घर में खाते हैं। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो कम ऐड करें, और गाढ़ी नहीं पसंद है तो ज़्यादा। तो दाल की जो कंसिस्टेंसी है उसमें पानी अपने हिसाब से ऐड करें। फ्लेम को हाई रखा है हमने, इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। ये पॉइंट पे नमक को भी टेस्ट कर लें, अगर ज़रूरी लगे तो ऐड करें। तो हमने दाल को 5 से 7 मिनट पानी डालकर बॉईल किया है। पानी का कच्चापन ख़त्म हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये परफेक्ट है। स्पेशल वाला तड़का बनाते हैं, इसे एक साइड पर रखते हैं। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के आसपास घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें 2 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। कड़ी पत्ते 10 से 12, हमने पहले भी कड़ी पत्ते डाले थे इसमें और अभी भी डाले, 2 बार डालना होता है इस रेसिपी में। जो मिर्चियाँ हमने भर कर रखी हैं वो डालना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रख के डालें, मिर्चियाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह अलट पलट करते हुए मिर्चियों को फ्राई करेंगे हम। साथ में लहसुन का भी ध्यान रखेंगे, लहसुन को भी इस तरह चलाते रहेंगे। इस तरह से जब हमें लगे कि मिर्चियाँ फ्राई हो गई हैं, हम इसे दाल पर पोर कर देंगे। इस तरह से फ्राई करनी है। अच्छी सी जब मिर्चियाँ फ्राई हो जाएगी, हम इसे दाल पर पोर कर देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, बस थोड़ा थोड़ा सा चलाएंगे। हरा धनिया डालेंगे और गर्मा गर्म दाल को सर्व करेंगे। इसे रोटी, पराठा, नान, राइस से जिस किसी के साथ भी खाएं ये बहुत अच्छी लगती है।